जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का ये विषय है समाज में भेदभाव। आज से ही नहीं, हम पुरानी बात सुनते आ रहे हैं, ऐतिहासिक। समाज में भेदभाव अब तो एक हिसाब से कम है, बहुत पहले अधिक था। प्राचीन काल में 350 वर्ष पहले का इतिहास से साबित होता है भारत में इतना जाति भेद, धर्म भेद, संप्रदाय भेद, पंथ भेद इत्यादि नाना प्रकार के भेदभाव लोगों में था। क्षेत्र भेद, भाषा भेद, बहुत प्रकार के भेदभाव, जिससे कि बहुत बड़ा हानि हुआ क्षेत्र भेद के कारण से देश का, और जाति भेद के कारण। जब हमने सिखों का इतिहास पढ़ी तो पता चला कि यहाँ क्षेत्र भेद के कारण एक राजा दूसरे राजा का साथ नहीं दिए। जैसे मान लो भारत एक देश है, लेकिन भारत देश न समझ करके अपने अपने राज्य को वो लोग एक राष्ट्र मान लिए, राष्ट्र मान करके एक दूसरे राजा का साथ नहीं दिए। ये वो दूसरा राजा हमसे क्या लेना देना, ये अमुक जाति का है, वो दूसरे जाति का है, वो उसको क्या हो रहा है तो हमें क्या लेना देना। वो मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, छोड़ दो, साथ मत दो। आज भी हम देखते ब्राह्मणों के अंदर तो कोई ही ऐसा होगा समभाव का होगा, नहीं तो ब्राह्मणों के अंदर हम जाति भेद कूट कूट करके भरा हुआ देख रहे हैं। ब्राह्मणों को हमारी बात बहुत मिर्ची जैसी लगेगी, लेकिन कुछ ही ब्राह्मण हमें दिखाई दे रहे हैं, इन्हें गिने जो अंगुलियों पर गिने जा सकते। जैसे राजीव दीक्षित हुए इटावा ज़िले में, उत्तर प्रदेश के अंदर। इटावा या अलीगढ़ के, हमें पूरा उनका गांव का, ज़िले का नाम याद नहीं है। वो जो देखो समभाव के हुए पूरे राष्ट्र को जोड़ने का काम किया। और इसके पहले क्षत्रिय परिवार में गुरु गोविंद सिंह हुए थे। देखो ऐसा विचारधारा होना चाहिए। सब हम, कोई भी हो, हम सब जाति होने से पहले, पंथ संप्रदाय वाले होने से पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, भारतवासी हैं। किसी के ऊपर कोई भी बात हो उसके लिए लड़ो, कोई विदेशी आक्रमण न कर सके। आपस में लड़ो, कुछ भी करो, लेकिन विदेश के लिए, विदेशी लुटेरों के लिए एकजुट होना चाहिए। इसी का लाभ उठाए बराबर ये मुस्लिम आक्रमणकारी उसी का लाभ उठाए, अंग्रेज, यूनानी सभी उसी का लाभ उठाए हैं। देखो हम ये देखते, जिस समय, आज से 2500 वर्ष पहले का इतिहास है, जिस समय ग्रीक निवासी सिकंदर आक्रमण किया था, उस समय भी भारत बटा हुआ था, एक दूसरे का कोई साथ देने वाला नहीं था। तो उस समय आचार्य चाणक्य हुए। आचार्य चाणक्य ने अपने बुद्धि के बल पर भारत को गुलाम होने से बचाया था। तो देखो वो एक ब्राह्मण थे। यही हम कह रहे हैं कि इन्हें गिने ब्राह्मण मिलेंगे, ब्राह्मण जो देश का उस समय भी रक्षा किए। वो पाटलिपुत्र के जन्मे हुए एक ब्राह्मण थे। उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय में वो पढ़े और वहीं आचार्य के पद पर नियुक्त किए गए। लेकिन उनको चिंता हो गया कि मुस्लिम, अरे ये यूनानी आक्रमणकारी, अरे वो क्या ग्रीक निवासी आक्रमणकारी सिकंदर हमारे देश को गुलाम बना लेगा। वो जाकर के तुरंत इस धनानंद को चेतावनी दिए, मगध नरेश को। लेकिन वो दुष्ट राजा जो है कि नीच विचार का, वो उनका अपमान किया। तब इसी के चलते उसको भी उखाड़ फेंका और अपने बल के, बुद्धि के बल से सिकंदर को भी उखाड़ फेंका। भारत में उसका आक्रमण नहीं होने दिया। देखो उस समय भी भेदभाव था। तो गंधार का
राजा गंधार नरेश का लड़का अम्बे कुमार ने सिकंदर का साथ दिया था। देखो ये नालायक थोड़े थोड़े लोभ में एक दूसरे के हाथ बिक जाते हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ी घातक है। आज भी वही बात चल रहा है। थोड़े थोड़े लोभ में अपने मान प्रतिष्ठा को ये मूर्ख दांव पर लगा देते हैं। अपने पूर्वजों का मान प्रतिष्ठा नहीं देखते, अपना मान प्रतिष्ठा नहीं देखते। अरे मान लो ठीक है थोड़ी संपत्ति हो जाए, अरे हम कहते 1 अरब नहीं, अगर खरबों की संपत्ति हो जाए मूर्ख, तो खरबों की संपत्ति से मान प्रतिष्ठा नहीं मिल सकता। आज हम देखते भारत के कुछ नेताओं को इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं। इस्लामिक टोपी पहन लेना क्या है मूर्ख? तुम अपने पूर्वजों के मान प्रतिष्ठा को तुमने दांव पर लगा दिया। मान लो तुम एक मुख्यमंत्री बन जाओगे या प्रधानमंत्री बन जाओगे तो 1-2 खरब रुपया या 10 खरब रुपया कमा लोगे, तो क्या मान प्रतिष्ठा खरीद सकते हो? कभी नहीं मान प्रतिष्ठा खरीदा जा सकता। अरे मूर्खों, ये सोचना चाहिए, गरीब रहो, दरिद्र रहो, लेकिन मान प्रतिष्ठा के साथ रहो। जैसे हम महाभारत के इतिहास में उदाहरण देते, जैसे विदुर जी हुए, बहुत गरीब परिवार के थे, गरीब थे, लेकिन आदर सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है विदुर जी। तो देखो ऐसा मान प्रतिष्ठा बना कर रखो। और देखो जैसे सुदामा हुए, श्री कृष्ण के समय में कितने एक दरिद्र ब्राह्मण थे, लेकिन अपने अटल नियम और धर्म पर रहे, तो आज मान सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है सुदामा जी। कौन से, किसके मित्र? भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी थे। लेकिन अपने मान प्रतिष्ठा को देखा, अपने मित्र श्री कृष्ण से भी हाथ फैला करके उसने गरीब ब्राह्मण ने मांगा नहीं। इसके कारण उनका मान प्रतिष्ठा के साथ इज्जत और सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। तो देखो मूर्खों, सबको हमारी बात मिर्ची से भी अधिक तीखी लगेगी, लेकिन जरा सोच विचार के देखना। अरे ये मूर्ख, आएगा संपत्ति लेकिन चला जाएगा, तुम दरिद्र हो जाओगे। अरे यहीं इतिहास में देखो कितने लोग यहीं के राजा और महाराजा थे, उनके वंशज आज गरीब हैं। ये राजा राज्य बराबर नहीं रहता, लक्ष्मी आती जाती रहती है, लेकिन मान सम्मान जो बना लोगे वो जाएगा नहीं, बराबर तुम्हारे पूर्वजों के आगे आने वाली संतान के साथ वो जुड़ा रहेगा। किनके वंशज ऐसे हुए, जैसे महाराणा प्रताप सिंह को ले लो, मेवाड़ के राजा, राजस्थान वाले, पृथ्वीराज चौहान को ले लो, उनके वंशज आज जहाँ भी हैं मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो मूर्खों, इस तरह से देखो, ऐसे सब तो हमारा बहुत लोगों को बुरा लगेगा। एक सखी साधु नालायक मूर्ख मूर्ख कह रहा है, क्या बहुत चतुर है, लेकिन सोच विचार लेना हमने क्या कहा है। पैसे से मान प्रतिष्ठा खरीदा नहीं जाता है। मान प्रतिष्ठा पैसे के ऊपर मत बेचो, न तो जैसे क्या होता है जानते हो, पैसा तो क्या कहते हैं लोग, एक तो रंडी भी पैसा कमा लेती है, उदाहरण में लोग देते हैं। इस तरह से उदाहरण भी तुम्हारे ऊपर वही भी साबित होगा, कारण कि तुमने पैसे के पीछे अपने मान मर्यादा पूर्वजों का तुम खो रहे हो। देखो एक ऐसे हम आज देखते, हम राजनेताओं में नरेंद्र मोदी को, वो गरीब है लेकिन मान सम्मान के साथ जी रहा है, पूरा विश्व उसको मानता है। तो देखो विश्व ऐसे नहीं मानता, अपने मान मर्यादा के नियम के आधार पर चलता है, इसलिए वो लालच त्याग दिया है, उसको लोभ लालच नहीं है। वो भी चाहता तो प्रधानमंत्री है, कई खरब संपत्ति कमा सकता था, लेकिन आज उसके पास कहीं रहने के लिए घर नहीं है। मैं तो जाकर उसके जन्मभूमि पर देखा हूँ, वड़नगर महसाणा जिले के अंदर जाकर के उस गांव में हमने पता लगाया, जो उनकी चाय की दुकान थी वो भी हमने देखा, रेलवे स्टेशन देखा वड़नगर का। उनके बड़े भाई हैं सोमा भाई, उनसे हमने मिला, वो वृद्धाश्रम चलाते हैं और अपने भी उसी में रहते हैं, वृद्धाश्रम चलाते हैं। उनके भाई जो है साधारण से परिवार के हैं, वो लोग अपना छोटे छोटे उद्योग धंधा करके अपना खर्चा चलाते हैं, लेकिन पैसे के ऊपर वो लोग बिकते नहीं हैं। मान सम्मान के साथ जैसे वो लोग जी रहे हैं, इज्जत प्रतिष्ठा कमा रहे हैं,
ये मूर्खों, इस तरह से मान प्रतिष्ठा कमाओ। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा है और कल नहीं रहेगा। जैसे हमारा तुम्हारा जीवन आज है, पल भर में समाप्त, इसी तरह से ये संसार का सब वस्तुएं हैं, उसी में एक संपत्ति भी है। ये अस्थाई रहने वाली नहीं है। क्यों संपत्ति के पीछे पड़े हो? अपने पूर्वजों के मान प्रतिष्ठा को ध्यान दो ना, उनके मान प्रतिष्ठा को बचाओ ना। जैसे महाराणा प्रताप अपने मान प्रतिष्ठा को बचाए, सूखी घास की रोटी खा करके जिए, तो आज नाम लिया जाता है बहुत मान सम्मान से कि मुगलों के सामने महाराणा प्रताप ने घुटना नहीं टेका और जंगलों में रहे, सूखी घास की रोटी खा करके जिए, लेकिन मुगलों के सामने झुके नहीं। इसी तरह से मान प्रतिष्ठा अपने पूर्वजों का बढ़ाओ। थोड़े थोड़े बातों में ये पैसों के पीछे अपने पूर्वजों का मान प्रतिष्ठा मत बेचो। देखो, अब आगे हम आए मूल बात पर, भेदभाव। ये भेदभाव के कारण ही ये सब हो रहा है। भेदभाव मत करो। भेदभाव का ही लाभ उठाया था औरंगजेब ने। जो ये समाज, ये जो क्षत्रिय ब्राह्मण और हमारे वैश्य वर्ग के लोग भी हम कहेंगे मूर्खों को, हम तो शब्द बोल रहे हैं। बहुत लोगों को हमारा बात खट्टा से भी बहुत खट्टा और तीखा से भी तीखा लगेगा, लेकिन तीखा न लगे इसको सोचना। उसका लाभ उठाया औरंगजेब ने। किसी भी भाई का तिरस्कार मत करो। कहते लोग मूर्ख की गधा की हरिजन और भंगी। अरे भंगी नहीं रहेगा तो साफ सफाई कौन करेगा? तुम्हारा हाथ तो बायां हाथ क्या काम करता है? पैखाना साफ करता है। तुम शौच करते हो तो अपने गांठ धोते हो ना, तो भी भंगी का काम किया, काट कर फेंक दो ना तुम। काट कर नहीं फेंकते हो ना। इसी तरह से तुम्हारा भाई है, वो सफाई का काम नहीं करेगा तो तुमको खुद करना पड़ेगा। वो भंगी तुम खुद बन जाओगे। देखो, चंडाल लोग कहते हैं, शमशानों में जो लाश फूंकते हैं ना, उनको लोग चंडाल कहते हैं। चंडाल का काम तुमको खुद करना पड़ता है। जब जाते हो शमशान में लाश फूंकने, वहाँ जहाँ कोई नहीं होता है, वो कार्य तुमको खुद करना पड़ता है, तो तुम भी चंडाल हो। तो ये काम करने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के लिए वो लोगों को बनाया गया है। वो काम नहीं करेंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगा। साफ सफाई वाला होना चाहिए, शमशान में लाश फूंकने वाला होना चाहिए, फांसी देने वाला जो जल्लाद होता है उसके लिए वो आदमी वहाँ होना चाहिए। इसलिए वो कार्य के लिए सबको नियुक्त किया जाता है। देखो, वो सब कार्य होना जरूरी है। कार्य नहीं होगा, सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगा। इसीलिए किसी के अपमान की दृष्टि से मत देखो। ये सब एक मनुष्य हो और कर्म जाति होता है, जन्म जाति होता ही नहीं। जन्म जाति मानना बहुत मूर्खता है। अगर जन्म जाति मानते हो तो हम तो कहते कि प्रधानमंत्री घर में जन्म ले ले लड़का तो भी प्रधानमंत्री होना चाहिए। फिर मतदान का क्या जरूर, उतना योग्यता का क्या जरूर? जज के घर में लड़का जन्म ले ले तो जज हो जाना चाहिए, जज जाति बन जाती। अरे जज जन्म जाति नहीं होता है, उसको उतना पढ़ाई करके योग्यता प्राप्त करके उतना तब जा कर के वो पद मिलता है। डिग्रियां लेनी पड़ती है। सभी में बात यही है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, घर में ये जन्म जाति मानते हो तो इंजीनियर के घर में लड़का जन्म ले तो इंजीनियर हो जाना चाहिए। होता है क्या? भूल है सबकी। वो योग्यता होता है, कर्म जाति होता है, जन्म जाति होता ही नहीं। ये भूल जाओ। मैं चलो उदाहरण देता हूँ मनुस्मृति से। मनु जी महाराज सबसे पहले पहल सर्वप्रथम में जब उन्होंने वर्ण व्यवस्था का स्थापना किया था तो कर्म के आधार पर किया था। जो ब्रह्म को जाने, ब्रह्म विद्या दे और ले, पढ़े पढ़ावे, यज्ञ करे करावे, दान दे ले, उसका नाम क्या है? ब्राह्मण। तो इसीलिए ऋग्वेद में भी आया है, जे ही ब्रह्म जाने ते ही ब्रह्मणा, कि जो ब्रह्म को नहीं जानता, ये भी बात आया है कि जो ब्रह्म को नहीं जानता वो वेदों से क्या कर सकता है? ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता हो। वेद का प्रत्येक मंत्र कंठस्थ कर लो, लेकिन वेद मंत्र से कुछ नहीं कर सकते हो। इतना बात लिख लो। जब तक उसका प्रयोगात्मक ज्ञान नहीं होगा, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, वेदों के प्रत्येक ऋचाएं याद कर लो, लेकिन उससे तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये तो बाहरी विद्या है, ब्रह्म विद्या नहीं है। ब्रह्म विद्या अलग चीज़ है और वेद मंत्र, वेद की ऋचाएं याद कर लेना अलग बात है।
तो देखो ये ब्राह्मण की बात ऐसे है। फिर अब क्षत्रिय का कार्य क्या है? समाज का रक्षण करना, छत्र छाया करना, इसीलिए नाम पड़ा क्षत्रिय। अब आ जाओ वैश्य के ऊपर, यानी समाज का भरण पोषण का कार्य करे, खेती करे, व्यवसाय करे, वो वैश्य। समाज में सेवा करे, सेवा करने वाला होना चाहिए। अरे तुम्हारे घर में ही ले लो, जो ये पत्नियां हैं हमारी, सब समाज में हमारी माताएं बहनें हैं, ये कपड़ा न धो करके दे, खाना न बना करके दे, ये तो सेवा करती हैं, सेवादार हो गई, शूद्र है। तो तुमको भी वो कार्य करना पड़ता है, सब घर में सब लोगों को कार्य करना पड़ता है। लेकिन इन बातों पर ध्यान दो, कर्म जाति होता है, कर्म के आधार पर उस समय 4 वर्णों का स्थापना हुआ था। आज भी वही बात होना चाहिए, कर्म जाति होता है, जन्म जाति होता ही नहीं। भूल जाओ इन बातों को और किसी से नफरत मत करो। उसी नफरत का भेदभाव का लाभ उठाया औरंगजेब। क्या किया कि ये सताए हुए लोगों को, अपमानित लोगों को वो गले लगाया, और गले लगा करके ये लोग भी क्या किए कि इस्लाम स्वीकार कर लिए, मान सम्मान देने लगा, इनको साधन सुविधा मिलने लगा, और ये क्या किए कि लेकर के इस्लाम स्वीकार कर लिए। और वही तलवार उठाए औरंगजेब पे तरफ से, या कि क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्रों को तलवार के बल पर मुसलमान बनाए। आज हैदराबाद का ओवैसी है ना, हम मुसलमान करता, उसके पूर्वज का पता लो, ब्राह्मण परिवार का है। तो तलवार के बल पर एक डरपोक आज हम मुसलमान कहते हैं, मुगल के औलाद, तो मुगल की औलाद हो तो अरब के थे, और अरब जाओ ना, यहाँ क्या करो भारत के अंदर। तो जो अपने को मुसलमानों का औलाद बनता, वो अरब का रहने वाला है, अरब चला जाए, भारत में रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे, पता लगा लेना। तो देखो ये बात भूलो, डरपोकों और कायरों, ये सब जितने हैं ना कायर थे, आज भी कायर हैं और लोभी हैं, जो इस्लाम को स्वीकार कर रहे हैं, मान प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रहे हैं। ये छोड़ो और भेदभाव छोड़ो, तभी समाज का भला होगा। यही भेदभाव का लाभ उठाया औरंगजेब ने। उस बात को ये भूल जाओ, आज भेदभाव मत करो। हिंदुस्तान में कोई भी हो, हिंदुस्तानी हो, भारत में हो, भारतवासी हो, भारत के कहीं भी कोई बात हो, विदेशी आक्रमण उसके लिए तैयार रहो और भारत का रक्षा करो। बिना रक्षा किए कभी भी, बिना लड़े जो रक्षा नहीं हो सकता है। देखो कभी डरना नहीं चाहिए। देखो आज बुद्धदेव के सिद्धांत को हम लोगों को सुनते, बुद्धदेव के सिद्धांत पर चलोगे तो बुद्धदेव के बारे में हम और सब वीडियो में बताएं, छोटे से वीडियो में कितना बताएं, वीडियो लंबा होगा और बता भी दे। देखो बुद्धदेव के जो वाणी में शक्ति था और राम के बाण में शक्ति था। अरे अत्याचारी को तो मारना ही पड़ेगा, बाण से मारो या वाणी से मारो। बुद्धदेव जी में, नारद जी में और नानक देव जी में, 3 लोगों में वाणी में शक्ति थी कि अत्याचारियों को इन लोगों ने मारा। अंगुली माल को बुद्धदेव जी ने वाणी से मारा, और रत्नाकर को नारद जी ने मारा वाणी से, जो कि उसका नाम पड़ा वाल्मीकि। इसी के लिए रामायण में उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो ब्रह्म के समान हो गया। और कहाँ जाति चली गई उसकी? वो बहुत भयंकर डकैत कतली था। आज तक उतना डकैत कतली हिंसक कोई संसार में नहीं हुआ। तो नारद जी अपने अहिंसा के मार्ग पर लाए, तब जाके वो हिंसक राक्षस जो है ना एक बन गया, कितना ब्रह्म के समान हो गया, इतना भगवान का भक्त बना, उसका नाम ही मिटा दिया। बाणी से मार करके नारद जी ने नाम मिटाया था रत्नाकर का, खूंखार कतली का। और बुद्धदेव जी अंगुली माल जो खूंखार डाकू था, बाणी से मार करके उसका नामो निशान मिटा दिए। नानक देव जी कौड़ा को अपने बाणी से मार करके उसका नामो निशान मिटा दिए, लेकिन मारना तो पड़ेगा ही। और इस समय एक बात और याद आई, अपने मान प्रतिष्ठा को मत देखना। जैसे देश का, समाज का, अपने पूर्वजों का मान प्रतिष्ठा का रक्षा हो वो कार्य करना। अपने मान मर्यादा को, प्रतिष्ठा को नहीं देखना है। भगवान श्री कृष्ण देखो
चक्रव्यूह, अरे वो महाभारत की लड़ाई में चक्र सुदर्शन धारण किया था। वो बोले थे कि हम अपना कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन शस्त्र उठाना पड़ा। तो कहते हैं कि हमारा मान प्रतिष्ठा चला जाए, लेकिन हम कलंकित होंगे, हो जाएं, लेकिन समाज का रक्षा हो, हमें वो कार्य करना है। तो अपना सब कुछ मिट जाए, अरे जीवन भी मिट जाए, जैसे गुरु गोविंद सिंह अपने पूरा परिवार को, संपत्ति को मिटा दिया देश के हित के लिए, वैसे हम सबको कार्य करना चाहिए। महापुरुष जिस रास्ते पर चले हों उस रास्ते पर चलना चाहिए। तो देखो, भेदभाव छोड़ो, भेदभाव मिटाओ, किसी भी तरह के भेदभाव मत रखो। भाषा भेद, जाति भेद, क्षेत्रवाद भेद, धर्म भेद, संप्रदाय भेद छोड़ो, तभी देश का कल्याण हो सकता है, और नहीं तो कल्याण नहीं होगा। बार बार ये देश गुलाम होता रहेगा, और आपसी भेदभाव के कारण ही, फूट के कारण ही देश बार बार गुलाम हुआ है। अगर ये सब मिटाओगे नहीं, भेदभाव अब फूट नहीं मिटाओगे, तो बार बार ये देश गुलाम होता रहेगा, और गुलामी के जंजीर में सब लोग जकड़े रहोगे, कोड़ा का मार खाते रहोगे। और हम ये बात और भी हो सकता आगे वीडियो में समझाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।